इजराइल ने उठाया ऐसा कदम कि अब कट्टरपंथियों में मची खलबली। मुस्लिम देशों ने इजराइल को दी चेतावनी। इजराइल के इस कदम से दुनिया में हाहाकार। टकराव की सिचुएशन बन रही है फिलिस्तीन और इजराइल में। मुल्क में फिलिस्तीन के झंडे इजराइल ने स्पष्ट तरीके से कर दिए बैन। इजराइल की नई सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिनमें इजराइल फलस्तीन जंग फिर से भड़क सकती है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर होम मिनिस्टर बेन गविर ने पुलिस से कहा है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से में फलस्तीन के फ्लैग न लगने दें। ऐसा करने वालों को तत्काल जेल में डाल दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में गविर के सबसे कट्टरपंथी माना जाता है। उन्होंने हाल ही में उन जगहों का दौरा किया था जिनको लेकर इजराइल और फलस्तीन के बीच 1948 से विवाद चल रहा है। इजराइल के कई हिस्सों में अब अरब मूल के लोग रहते हैं। यहाँ कई बार पब्लिक प्लेसेस पे फलस्तीन के नेशनल फ्लैग नजर आते हैं। कट्टरपंथी बेन गविर ने पुलिस से साफ कहा है कि फलस्तीन के फ्लैग किसी भी कीमत पर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें यहूदियों की भावनाएं आहत होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। फिलिस्तीन का झंडा फहराना आतंकवाद माना जाएगा। गविर के इस आदेश का इजराइल में रहने वाले अरब लोग विरोध कर रहे हैं। माना जाता है कि ज़्यादातर अरब इजरायली नागरिक फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि कई बार इजरायली और अरब लोगों के बीच भी विवाद होते रहे हैं। दरअसल पिछले साल मई में अल जजीरा की वुमन जर्नलिस्ट सिरूनी अबू क्ले की इजरायली सैनिकों की गोली से मौत हो गई थी, जिसके बाद इजराइल और बैंक में काफ़ी हिंसा हुई थी। इस दौरान इजरायली पुलिस और सेना ने फ़लस्तीन के तमाम झंडे उतार कर फाड़ दिए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि देश में फ़लस्तीन के झंडे नहीं लगाए जा सकते। ये ज़रूर कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा दिखे तो वो फ्लैग हटा सकते हैं। कहा जाता है कि अरब मूल के इजरायली और फ़लस्तीन नागरिक संविधान की इसी खामी का फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल इजरायली मिनिस्टर के नए आदेश के बाद इजराइल फ़लस्तीन जंग आशंका उभरने लगी है। ईरान की सरकार फ़लस्तीन आतंकी संगठन हमास की मदद से इजराइल पर हमले करा सकती है। ईरान की फ़ौज फ़लस्तीन की गुपचुप तरीके से मदद भी कर रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने 3 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो अरब देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पे अपनी सिक्योरिटीज़ और हितों से समझौता नहीं करेगा। मतलब साफ है कि नेतन्याहू सरकार टकराव के लिए तैयार है। 2020 में भी इसी तरीके के मुद्दों पे इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग हुई थी। इस दौरान 38 लोग मारे गए थे। इनमें 7 इजरायली थे और एक भारतीय मूल की नर्स की भी मौत हो गई थी। दरअसल 1948 में अंग्रेज बेल्फोर कॉन्सेप्ट से लेकर आए थे, जिसके तहत फ़लस्तीनी को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इजराइल बना। फ़लस्तीन की कुल ज़मीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फ़लस्तीन को दिया गया। यरूशलेम को 8 ज़मीन देकर यूएनओ की टेरिटरी बना दिया गया। यानी इस पर ना फ़लस्तीन का हक था और ना इजराइल का। अरब देश इससे नाराज़ हो गए। इजराइल बना ही था, जंग शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत टूटकर पाकिस्तान बना और उसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजराइल बनते ही उस पर 6 अरब देशों से हमला बोल दिया गया। इजरायलियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और लेकिन फिर भी वो अरबियों से जंग जीत गए। 48% से सिकुड़कर अब महज 12% ज़मीन जो है वो फ़लस्तीनियों की बची। यानी इजराइल ने पूरा सिकोड़ दिया है। 1948 से पहले 100% हिस्सों पर फ़लस्तीन था। 14 मई 1948 को इजराइल बना और फ़लस्तीन महज 48% हिस्से में रह गया। इजराइल के हिस्से 44% ज़मीन आई। फिर इजराइल अपनी ताकत के दम पे फ़लस्तीन ज़मीन पे कब्जा करता चला गया। हालत यह है कि आज महज 12% ज़मीन फ़लस्तीन की है। इजराइल ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि फ़लस्तीन अपनी रक्षा के लिए सेना ही नहीं बना सके और उन्हें हथियार रखने की भी इजाज़त नहीं रही। और यही कारण है कि हमेशा जो है वो विवाद का कारण बना रहता है। हालांकि आपको बता दें, भारत और इजराइल का नाता भी जारी रहता है और भारत का स्टैंड इजराइल को लेकर काफ़ी क्लियर है। भारत और इजराइल के आपसी कारोबार में भारत कई बार खास करके फ़लस्तीन मुद्दे पे कह चुका है कि जिसकी जो ज़मीन है कृपया उसी को यूज करें। हालांकि भारत और इजराइल की बात करें तो दोस्ती याराना कैसा ही आप सब जानते हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल है और अमेरिका और रूस जैसे देश उनके मुरीद हैं। डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इजराइल के दुश्मन भी उसका लोहा मानते हैं। इजरायली ड्रोन और तोपें दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं और अब ये तो भारत को मिल रहा है। जो एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रोडक्शन में इजराइल भारत की काफ़ी सहायता कर रहा है और इसके इरीगेशन सिस्टम की तो बेजोड़ कहा जाता है, जहां 90% वाटर रिसाइकिल होता है। तो इस वजह से दोस्तों कई मायने में भारत इजराइल का संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। इस वजह से पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलता रहता है। लेकिन मामला कुछ भी हो, इजराइल ने अब सीधा खूंटे गाड़ दिए हैं इनके खिलाफ और स्पष्ट कर दिया है कि अगर इनके जहां झंडे दिखते हैं तत्काल बैन करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।